अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों का कि सर डिप्लोमा और एडवांस और सर्टिफिकेट कोर्स में सभी ने एडमिशन लिया है ना। आप लोगों में से किस किस ने किस में एडमिशन लिया है? सर्टिफिकेट में कौन लिया आपने, और एडवांस में और डिप्लोमा में? सर मेरा डिप्लोमा में है। क्या नाम है आपका? सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो एक पहले आप लोग ये स्क्रीन देखिए, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से बस पास हुआ है तो आप क्लिक करेंगे, वरना चूज करेंगे। आवाज़ आ रही है क्या? इसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। इसमें आप पहले चूज करेंगे ये सर आ रही है वही आप। ई बस पास या प्रिंटेड बस पास। अगर आप ई बस पास चूज करेंगे तो आप ऑनलाइन ही अपना बस पास डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको प्रिंट करके या अपने मोबाइल में रख के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंटेड चाहिए तो आप यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, प्रिंटेड बस पास। इसके बाद आप यहाँ पर अपना फुल नेम, फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, जो कि आप इस कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। आपके सामने आपकी एज आ जाएगी, यहाँ पर आप जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होगा। जो भी एड्रेस आप यहाँ डालेंगे बाई पोस्ट आपके इसी एड्रेस पर बस पास सेंड किया जाएगा। तो इस ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए, ये जो ई बस पास है ना, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है जी सर, आ रही है। जी सर आ रही है। तो यहाँ पर जो है ई बस पास और ये प्रिंटेड बस पास, मेरा माउस का जो कर्सर है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये सिर्फ वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बाकी इसके बाद में बताऊँगा कि आपको पास कैसे बनाना है। ठीक है, पहले इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं, 2 मिनट का है। हाउस नंबर जरूर डालिए। इसके बाद सिटी नेम, पिन कोड, रीजन चूज कर लेंगे, दिल्ली या एनसीआर। इसके बाद ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको बस पास की डिटेल्स देनी होगी। इसमें आप चूज कर लेंगे आपको जनरल पास बनवाना है या कंसेशनल। जैसे कि हम कंसेशनल पास चूज करेंगे तो यहाँ पर आप चूज करेंगे कैटेगरी, जैसे कि सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, एमपी, इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं वो आप चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको जनरल पास बनवाना है तो आप जनरल चूज करेंगे और यहाँ पर आप रूट चूज करेंगे। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ दिल्ली टू गुड़गांव। इसके बाद आप डेट चूज करेंगे, आपको पास किस डेट से चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 25 से, एक महीने लग जाएगा कि आपको कितना अमाउंट। इसके बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है, आपको सेल्फी या फुल फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, बल्कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जिसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच आ जाएगी। अगर कोई करेक्शन करना है तो आप बैक जाकर करेक्शन कर सकते हैं। अगर सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ डालकर सबमिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। क्योंकि हमने प्रिंटेड बस पास चूज किया है तो डिलीवरी चार्ज भी देना होगा। पे पर क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने लिखा हुआ आता है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट तो आप एडवांस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने थोड़ा सा वीडियो देखा कि बस पास कैसे बनाना है। बिल्कुल इजी है ना। आपको अपना डिटेल्स ही देना है, अलग से कुछ नहीं देना है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के लिए जो फ़ीस पेमेंट किया है ना, 2020 रुपया, है ना, सुन पा रहे हैं ना। हाँ, तो इसका स्लिप आपके पास होना चाहिए। 2-4 स्लिप का फ़ोटोकॉपी कर लीजिएगा। एक आपके पास हमेशा होना चाहिए और एक आपको ऑफिस में सबमिट करनी होती है आपके एडमिशन कंफर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने आईडी बनवा लिया, आइडेंटिटी कार्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड बनवाना होता है। अगर आप लोगों ने अपना फॉर्म दे दिया होगा तो वो अब तक साइन इन करवा के रेडी कर दिया होगा ऑफिस में। तो आप लोगों ने दिया है, नहीं दिया अभी तक? ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिन्होंने आईडी बनवा लिया है वो जैसे आप एंट्री करते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, श्री राम कॉलेज बस स्टॉप,
श्री राम कॉलेज बस स्टॉप से जैसे आप एंट्री करेंगे तो आप एंटर होके राइट साइड में आपको कॉलेज जाना होता है अपने क्लास के लिए। सही बोल रहा हूँ ना मैं जी। अब वहाँ से जो है ना जैसे आप एंट्री करते हैं तो उसी सामने से एक स्टेचू बना हुआ है कॉलेज के बीच में, और उससे आगे बढ़ जाना है, दूसरा गेट मिल जाएगा आपको। समझ रहे हैं? लोकेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ठीक है। आप वहाँ से आगे बढ़े ना, जैसे गेट क्रॉस करते हैं रोड आएगा, फिर सामने ही रोड क्रॉस करके वहाँ पर 3-4 गार्ड होते हैं, उनसे पूछेंगे सर मुझे बस पास बनवाने के लिए जाना है, किधर से जाना पड़ेगा। वो सामने वाला ही आपको रोड दिखाएगा। सामने से जब जाएंगे तो बिल्कुल एंड पे ना लेफ्ट होके वहाँ पर एक है पोस्ट ऑफिस। क्या है? पोस्ट ऑफिस है। हाँ पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के पास ही जैसे आप जाएंगे वहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक का एटीएम है, और कई एटीएम है, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, और पोस्ट ऑफिस है, और ये बस पास का भी वहाँ पर ऑफिस है। तो वहाँ पर जाके फॉर्म ले लेना आपको। फॉर्म 2 रुपये में एक फॉर्म मिलता है, ठीक है? तो वो फॉर्म ले लीजिएगा। फॉर्म लेने के बाद आपको दोबारा रिटर्न आना है और कॉलेज, ठीक है? दोबारा कॉलेज रिटर्न आके फॉर्म आपको कंप्लीट करनी है। फॉर्म में आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं देना है। अपना नाम, फादर्स नेम, लोकल दिल्ली का एड्रेस देना है, जीमेल देना है, और एक फ़ोटो चिपका के, ठीक है, एक फ़ोटो चिपका के उस फॉर्म में आप एचओडी का साइन करवा लेने। एचओडी कौन है अभी आपको कॉलेज में पता है आपको? ओके, एचओडी हमारे हसन अख्तर सर हैं, प्रोफेसर। जैसे आप क्लास में जाते हैं ना तो ऑफिस के राइट साइड में जो गली है उसी वहीं पर है। नईम अख्तर सर पहले एचओडी थे, अब हसन अख्तर सर हैं, ठीक है? तो उनसे साइन करवा लेने हैं। अगर आप नहीं साइन करवा सकते हैं या आपको लगता है कि सर मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे शर्म या डर लगता है, तो वहाँ फ़हीम सर हैं, ठीक है? फ़हीम सर से आपको, फ़हीम सर के हाथ में दे देना है फॉर्म। वो एचओडी सर से साइन करवा के आपको दे देंगे। तो जैसे आपका फॉर्म साइन हो जाता है, फिर आपको ठीक वही जो है बस पास का जो ऑफिस है, इस पोस्ट ऑफिस के पास जहाँ से आपने फॉर्म ख़रीदा था, ठीक है, वहीं पर जाके आपको सबमिट कर देनी है फॉर्म। समझ में आया? समझ में आ गया ना? अब फॉर्म का फ़ीस क्या होगा, चाहे आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम है आप लोगों का, क्या है, फ़र्स्ट टाइम है, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन नहीं कहता हूँ। आप लोग फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन छोड़ के आप जाके पहले ऑफलाइन बनवा लें। जब एक बार ऑफलाइन बन जाएगा ना तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब भी आप बनाएंगे ऑनलाइन बना सकते हैं। ऑनलाइन के लिए प्रोसेस देखिए यहाँ पर आपको जो गूगल है ना, गूगल पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है ड्यू बस पास अप्लाई, डीटीसी बस पास अप्लाई, ठीक है? ड्यू का भी लिख सकते हैं या फिर डीटीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद ये जो लिंक है ना, ये वाला, इस लिंक पे आपको क्लिक करने होंगे, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। दिख रहा है आप लोगों को? जी, यहाँ पर ये देखिए अप्लाई फॉर बस पास, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट, और ये एप्लीकेशन, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा सा आप लोगों को इशारा कर देता हूँ कैसे ऐसे बनता है। तो यहाँ पर आर यू एग्जिस्टिंग बस पास यूज़र, ये मेरा जो कंप्यूटर का जो कर्सर है माउस का, वो यहाँ पर चल रहा है, आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जाके आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। फ़र्स्ट टाइम आप ऑफलाइन करवा लीजिए। उसके बाद आपको एक जो है बस पास का आईडी और नंबर मिल जाएगा, कार्ड नंबर, उसके थ्रू आप कभी भी अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन, तो ईजी हो जाएगा। समझ गए? अब कोई क्वेश्चन आप लोगों का बस पास से रिलेटेड बताइए मुझे, आप कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो। क्या कह रहे हैं? एक बार फिर बोलिएगा, आवाज़ थोड़ी आ रही है।
फॉर्म आप जमा करेंगे ना तो आपको हैंड टू हैंड दे देंगे। अगर आप वहाँ पर कोई रश नहीं है या ज़्यादा लोग नहीं है तो आपको फ़ौरन हाथ पे लेगा और फ़ौरन बना के देगा 2 से 4 मिनट में, है ना। हाँ, ये फ़ी रहेगा 1 महीने का 100 रुपया, 100 रुपया पर मंथ। आप 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का बना सकते हैं। लेकिन कॉलेज कभी कभी 2 महीने का बनाते हैं, कभी कभी 4 महीने का, कभी 5 महीने का। तो आप जाइएगा, कोशिश करिएगा आपका 5 से 6 महीने का बन जाएगा, ठीक है। तो आप पैसे ले जाइएगा और एक्स्ट्रा वो 15 रुपये लेते हैं सारी चीज़ों का, वो लेमिनेशन वगैरह करके ही देते हैं कार्ड में, ठीक है। तो 1 महीने का 115 रुपये लगेगा, 2 महीने का करते हैं आप 215 रुपये, 3 महीने का करते हैं 315, 4 महीने का करते हैं 415 या फिर 5 महीने का करते हैं तो 515 रुपये लगेगा आपका चार्ज, ठीक है। अब स्टूडेंट कार्ड में क्या होता है कि आप एसी में जाएं या फिर डीटीसी क्लस्टर बस जो नॉन एसी है, आप दोनों बस में सफ़र कर सकते हैं। मॉर्निंग 5 बजे से रात के 12 बजे तक कहीं भी जा सकते हैं पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली एनसीआर है उस पास से जो बस दिल्ली एनसीआर का है कहीं भी जाता है, कहीं भी जा सकते हैं आप। मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, रात के 12 नहीं एंड हो जाता है तो 11 साढ़े 11 बजे तक कहीं भी जाइए, कोई सा भी बस में लीजिए, आप जा सकते हैं। एक बार जो लोकल बस आया है ना बैटरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला, इसमें भी आप पहले नहीं लेता था, अब लेने लगा है। तो आपको सारी बस में आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कॉलेज जाने के लिए जी हाँ, 1-2 बस हैं जो वो बता भी देता है, और जो प्राइवेट बस है उसमें तो खैर नहीं चलता, ठीक है। वो जिसमें पहले लेडीज़ का जो है पैसे लगता था अब फ्री कर दिया, वो भी जो छोटी वाली बस है, हाँ जो मेट्रो बस होती है। आपके लिए एसी नॉन एसी सब है, किसी भी बस में आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। और कोई डाउट्स, कुछ पूछना हो बस से रिलेटेड? क्या कह रहे हैं? अगर बस जाती है वहाँ तक, पलवल तक हर बस नहीं जाती है शायद, है ना। फरीदाबाद तक भी नहीं जाती है, ये आपका बल्लभगढ़ तक जाती है आई थिंक बस। जहाँ तक ये बस जाती है आप उस बस से सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो दिल्ली एनसीआर का है, ये मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा। आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर होगा आई थिंक, देख पा रहे हैं ना, मेरा मोबाइल से देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर है, क्या नाम है इसका, ये सॉफ्टवेयर जो है दिल्ली मेट्रो डीटीसी बस गाइड, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा रहता है। ये 3 से 4 MB आई थिंक 6 MB का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें आपको ये बस सबसे ऊपर तो मेट्रो मैप है, एंड जो सेकंड वाला ऑप्शन है ऊपर में, है ना, ये फेयर एंड रूट का है, और ये टाइमिंग का है कि फर्स्ट और लास्ट मेट्रो कब चलती है, ठीक है। सेकंड वाला जो है ये ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो डीटीसी बस गाइड। आप प्ले स्टोर में जाइएगा ना, सिर्फ दिल्ली मेट्रो या दिल्ली रूट के नाम से भी सर्च कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। जी, तो ये बस का डाउट्स क्लियर हुआ। अब देखिए डीटीसी बस पास का तो हो गया ना, अप्लाई करने का भी हो गया। अब आप लोग आइए, सिलेबस थोड़ा सा दिख रहा होगा ठीक है ना। जी, तो जी अब देखिए यहाँ पर ये जो सिलेबस है
ये आप लोग ब्लैक बोर्ड से भी ले सकते हैं। जो आपके क्लास है ना, ऑफिस के सामने जो बोर्ड लगा हुआ है नोटिस बोर्ड पे भी ये चिपका हुआ है सिलेबस के लिए, तो वहाँ से भी आप लोग इसका फ़ोटो ले सकते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ आप लोग देख सकते हैं कि अलक़रातुल वाज़िहा जो अव्वल जो है पहला पार्ट अलक़रातुल वाज़िहा सर्टिफिकेट वाले ख़रीद लीजिएगा। और एक किताब है वली अख्तर साहब की, ये किताब है, ठीक है, आप प्रैक्टिकल अप्रोच टू अरबिक लैंग्वेज, ये आपको ऑफिस से भी मिल जाएगा और मुजीब सर से भी आप ख़रीद सकते हैं। सर्टिफिकेट वाले को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बल्कि ये किताब जो है आप प्रैक्टिकल अप्रोच टू अरबिक लैंग्वेज, ये सभी लोग ले लीजिएगा। इस किताब में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत चीज़ें इसमें मिल जाएगा आपको सेंटेंसेस बनाने में, मुब्तदा ख़बर हो या फिर आपका मुनसरिफ हो, गैर मुनसरिफ हो, है ना, मुरक्कब तौसीफ़ी इजाफ़ी, जितनी भी सारी चीज़ें A to Z आपको इसमें मिल जाएगा। ट्रांसलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल किताब है ये, ठीक है। हेलो जी, तो ये किताब आप सिलेबस वहाँ से आप ले लीजिएगा, नोटिस बोर्ड में चिपका हुआ है। और एडवांस के लिए भी और डिप्लोमा के लिए भी सेम सिलेबस है। अलक़रातुल वाज़िहा जो सानी तीसरा पार्ट जो है, थर्ड पार्ट आप ख़रीद लीजिएगा अलक़रातुल वाज़िहा, और जो डिप्लोमा वाला है वो सेकंड पार्ट भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जॉब के लिए। देखिए, जॉब के लिए जो भी परेशान है कि सर मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरबिक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करता हूँ, देखिए कहीं भी आप जाइएगा ना तो जॉब आपके लिए इजी है तब तक जब आपके पास नॉलेज होगा, समझ रहे हैं। आज में पीएचडी करने वाले भी और एमए और बीएड करने वाले भी जॉब के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। और आपके पास नॉलेज ऐसा होना चाहिए, गहरी नॉलेज तो आपके पास होगा, डीपली नॉलेज आपके पास होगा। मैं मानता हूँ कि आप ग्रामर आपको दे दिया जाए, ना हो सर्फ दे दिया जाए, सारी चीज़ आप जानेंगे, लेकिन आपको बोलना नहीं आता है, जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रहा है फील्ड में। और आपके पास नॉलेज कम है लेकिन आपको बोलना आता है, तो आपको जॉब कहीं से भी मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को आज से जो भी सुन रहे हैं हमारी बातें, इसलिए मैं आप लोग कह देता हूँ कि आप लोग, हाँ, जितना भी आप लोग पढ़ते हैं ना कॉलेज में, आप लोग जितना भी पढ़ते हैं ना, चाहे डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, एडवांस डिप्लोमा हो, आप लोग पढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत बोलने की हैबिट डालिए। कोशिश करिए 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस बोलते रहिए, शर्माइए नहीं। क्योंकि अगर अभी आपने 6 महीना शर्मा लिए ना, तो फिर ज़िंदगी भर आपको या फिर आगे शर्माना पड़ेगा। इसलिए 6 महीना तक आप समझिए कि बेशर्म हो गए, और बेशर्म होने के बाद क्या होगा कि आपका जो दूसरा साथी है, चाहे वो लुकमान हो या फिर इकरार साहब हो या फिर और कोई हो, हमें यह कह सकता है कि यार तुम्हें तो अभी एडमिशन लिया सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, तुम्हें अरबिक आती नहीं है, हाँ, एंड जस्ट यू आर स्टार्टिंग टू टॉक, यानी आपने जस्ट अभी स्टार्ट कर दिया है इंग्लिश बोलना या अरबी बोलना। एंड कैफियत ताल्लुम मुहद्दिसा बिलुगतिल अरबिया व अना ला अलम कैफ अस्तती अना अक़रा व अतकल्लम, हाँ, वो अंतुक, मैं कैसे बोल सकता हूँ अरबी, कैसे सीख सकता हूँ, कुछ भी बोलिए। जी कुछ कह रहे हैं? हेलो जी, कुछ कह रहे हैं? सिलेबस जो है नेट पे दोनों का एक ही अपलोड कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एडवांस वाला का है वो जुज़ 40 यानी तीसरा पार्ट है, और अलक़रातुल वाज़िहा का जो है डिप्लोमा में सेकंड वाला है। लेकिन इसमें पैराग्राफ वगैरह कराया जाता है, एक पेज आपको दे दिया जाएगा, पेपर दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहीं से अलजुज़ुल अलजज़ाइर जो है पेपर का नाम है अरबिक का, है ना, या इंग्लिश में द हिंदू या कोई सा भी पेपर आपको देगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराएंगे या पेज निकाल के लिए आते हैं टीचर आपके, ठीक है। और जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा में आपको सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कराया जाएगा, यानी अगर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो उसी को इंग्लिश में अरबिक में कैसे बोलनी है, तो अना ज़ाहिब इला सूक़, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो इस तरह से सेंटेंस आपको सिखाते हैं डिप्लोमा में। एडवांस डिप्लोमा आपको सेंटेंस नहीं सिखाएंगे, बल्कि सेंटेंस के साथ साथ आपको पूरा पैराग्राफ सिखाया जाएगा। किसी कंपनी में आप जॉब करने जाते हैं तो कैसे आपको ट्रांसलेट करनी है, और ट्रांसलेट ही करना मकसद नहीं है। देखिए, जॉब बहुत ईजी है, जैसे आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है ना, आप लोग जो सुन रहे हैं, जॉब
सिलेक्शन तक आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि सर जॉब कैसे होगा, मुझे अरबी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जिस दिन इंटरव्यू क्रैक कर लिए ना, जॉब इतना इजी है, वहाँ कोई काम करना नहीं पड़ता। आप अरबिक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सिलेक्शन हो गया, आपको जो वर्क है कंपनी का वो इंग्लिश में दे देगा, वीडियोस दे देगा, आपको बैठ बैठ के सिर्फ मज़े लेने हैं और वीडियो देखनी है। समझ रहे हैं? कहीं अगर कोई कंपनीज आ गए, कतर की, दोहा की या फिर बाहर कंपनी आ जाती है, तो उसमें एक आपको पैराग्राफ देगा, उस पैराग्राफ को आपको ट्रांसलेट नहीं करनी है कि ज़हाबा ज़ैदुन इला सूकी माँ हकीबती ही, यानी वो अपने बैग के साथ, अपने बस्ता के साथ मार्केट जा रहा है, तो ऐसा सेंटेंस का तर्जुमा आपसे नहीं करवाएगा, बल्कि पूरे जो पैराग्राफ है ना, उस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है, एक समराइज, एक खुलासा आपसे चाहिए। आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, उस चीज़ को कैसे समझ के अपनी ज़बान में दूसरे को बता सकते हैं, है ना? हाँ, बस इतना है। आप लोग अभी से स्टार्ट करें, क्लास पढ़िए, कहीं कहीं डाउट्स होगा मुझे पूछते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए बोलने की, ठीक है? थोड़ा सा ही बोलिए लेकिन बोलते रहिए, एक ही सेंटेंस बोलिए, ठीक है? बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा माहिर हैं, अरबिक में लग भी रहा है मुझे, और मैं ज़्यादा स्मार्ट और वो नहीं हूँ, बस हमारे पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है इकरार साहब जी। और ये ज़ख्मी कौन है, नाम बताएंगे ज़रा? अच्छा, वो हरेरा भी हैं, मुझे लगा किसी को ज़ख्मी करने जाएगा। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने साथ दिया, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे बताइएगा। हाँ, आपका जब पूरा इंटरव्यू होता है 2, 3 राउंड्स, 5 राउंड्स तक, तो मान लीजिए सारे आपके राउंड्स होंगे, चाहे वो 3 हो या 4 हो या 5 राउंड्स हो, वो इंग्लिश में ही होगा। एक राउंड्स आपका अरबिक में होता है, यानी आपको कंपनी, सैलरी, आपका परपस, आपका काम सारा इंग्लिश में पूछेंगे। लास्ट में आपको सिर्फ अरबी में अपने बारे में, कंपनी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बताने होंगे। तो जैसे आपको अरबी बोलना आ जाता है, तो आपको बता दिया जाएगा कि दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में आपको थोड़ी बहुत बतानी होगी, या फिर यूनिवर्सिटी, या फिर कॉलेज, या फिर किसी ऐसे शख्स जो जिनके पास पर्सनैलिटी है, उनके बारे में बता दिया जाएगा। तो उनके बारे में थोड़ा बोलना है आपको अपने अंदाज में, ठीक है? पूरा दोनों बराबर है, इंग्लिश और अरबी दोनों बराबर है, ठीक है? दोनों बराबर है। आपको एक दिन जो 5 डेज़ है ना, 5 डेज़ में क्लासेस जो होती हैं, वो सारे टीचर, एक इंग्लिश वाले टीचर हैं, एक अरबिक वाले हैं, एक ट्रांसलेशन वाले हैं, एक ग्रामर वाले हैं, जो आपको कवायद सिखाएंगे एक टीचर, एक आएंगे इंग्लिश का पेज लेके जिसका अरबी कराएंगे, एक टीचर आएंगे जो अरबिक का पेपर लेके इंग्लिश कराएंगे, एक इंग्लिश वाले जो अरबी कराएंगे। समझ गए? क्लास 8:30 बजे से 8 बजे से 9:30, 1.5 घंटे की क्लास है जी। हाँ जी, हाँ जी, 5 डेज़ है ना, 5 दिन है। 5 दिन में बताया कि एक दिन आपको कवायद पढ़ाएंगे। अब टीचर कौन है, नए टीचर आए हैं इस साल, मुझे नहीं पता, तो एक टीचर आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, एक टीचर इंग्लिश का एक पेज लेकर आएगा जो वो बताएंगे आपको कि इंग्लिश से अरबी करनी है, ठीक है? एक टीचर आएंगे अरबी के लिए, जो अरबी लेके आएंगे और उसका इंग्लिश करने के लिए कहेंगे। एक टीचर पेपर लेके आएंगे, चाहे वो अलजायर से हो, अरबिक वाला पेपर हो या फिर इंग्लिश वाला पेपर हो। तो आपको पूरा पेपर नहीं देंगे, वो पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा अपने टाइपिंग करके लाएंगे, या पेज बना के लाएंगे, या फिर हो सकता है उसी को काट के लाएँ पेपर से, ठीक है? हाँ, आप उनको बोलिएगा कि अभी हम लोग न्यू स्टूडेंट हैं, है ना? अभी बोलिएगा आप लोग, हम लोग न्यू स्टूडेंट हैं, और डिपार्टमेंट बता दीजिएगा, अरबिक डिपार्टमेंट से, वो कभी नहीं रोकेंगे आपको। ओके, ठीक है। फिर और कोई क्वेश्चन हो बताइए।
फिर हम लाइव आएंगे 2-4 दिन बाद। कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग मालूम करिएगा। 2-4 दिन बाद मैं आता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।